राम 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 राम। जीवन को जगत के लिए उपयोगी बनाने के जो उपाय हैं उनमें 3 बातों का जीवन में आना अति आवश्यक है। पहला है किसी के साथ बुराई न करना। दूसरी बात किसी को बुरा न समझना। तीसरी किसी का बुरा न चाहना। जब साधक जगत के लिए उपयोगी होना चाहता है तो उसे इन बातों की ज़रूर जीवन में सच्चाई के साथ पालन करना चाहिए। अपने लिए उपयोगी होने पर जीवन जगत और जगतपति के लिए उपयोगी होता है, यह निर्विवाद सत्य है। परंतु अब विचार ये करना है कि जगत के लिए उपयोगी होने के लिए साधक में किस साधन निधि की अभिव्यक्ति होती है। इस संबंध में विचार करने से ये स्पष्ट विदित होता है कि जब साधक अपने लिए उपयोगी हो जाता है तब उसे मिली हुई वस्तु, योग्यता, सामर्थ्य आदि की अपेक्षा नहीं रहती। उसका परिणाम ये होता है कि उसके द्वारा मिली हुई वस्तु, योग्यता, सामर्थ्य का दुरुपयोग नहीं होता, अपितु स्वयं ही सदुपयोग होने लगता है। इतना ही नहीं, बुराई के बदले में भी वो बुराई नहीं करता है। यही कर्तव्य विज्ञान है। कर्तव्य विज्ञान से सुंदर समाज का निर्माण होता है, ये मंगलमय विधान है। सबसे पहली बात, किसी के साथ बुराई ना करना। बुराई को बुराई जानकर ना करना कर्तव्य विज्ञान का आरंभ है, किंतु बुराई की उत्पत्ति ही ना हो, ये कर्तव्य विज्ञान की पूर्णता है। किसी भय से भयभीत होकर बुराई ना करना कर्तव्य की ओर अग्रसर होने का सहयोगी उपाय मात्र है, बुराई रहित होना नहीं है। बुराई रहित हुए बिना कर्तव्य परायणता की अभिव्यक्ति ही नहीं होती। बलपूर्वक की हुई भलाई कर्ता में अभिमान को जन्म देती है, जो भारी भूल है। जब तक मानव बलपूर्वक की हुई भलाई के आधार पर जीवित रहता है तब तक उसमें परदोष दर्शन की रुचि बनी रहती है, जो उसे कर्तव्य विज्ञान से परिचित नहीं होने देती। इसका परिणाम यह होता है कि वह दूसरों पर शासन करने लगता है, जिसका साधक के जीवन में कोई स्थान ही नहीं है। शासन के द्वारा समाज में से अकर्तव्य का अंत नहीं हुआ, यह सभी विचारशीलों का अनुभव है। भूल जनित वेदना से ही मानव बुराई रहित होता है। सजगता आने पर ही भूल जनित वेदना उदित होती है, जो कर्तव्यनिष्ठ बनाने में समर्थ है। यह निर्विवाद सिद्ध है कि व्यक्ति को समाज के प्रति बुराई नहीं करनी है, अपितु अपने प्रति होने वाली बुराई का उत्तर भी बुराई से नहीं देना है। अब विचार यह करना है कि कोई भी व्यक्ति बुराई क्यों करता है। कर्म कर्ता का चित्र है और कुछ नहीं है। अर्थात कर्ता में से कर्म की उत्पत्ति होती है। जब तक मानव भूल से अपने को बुरा नहीं बना लेता तब तक उससे बुराई नहीं होती। बुराई तभी कम हो सकती है जब कर्ता बुरा न रहे। बुराई के बदले में बुराई करने से उत्तरोत्तर बुराई की वृद्धि होती है, उससे बुराई की निवृत्ति नहीं होती। अतएव बुराई के बदले में भी बुराई न करना बुराई मिटाने में हेतु है। इस दृष्टि से सर्वप्रथम प्रत्येक मानव को अपने को साधक स्वीकार करना अनिवार्य है। फिर अपने और जगत के संबंध पर विचार करना चाहिए। तभी कर्तव्य विज्ञान का भली भांति परिचय होगा, जिसके होने पर कर्तव्य परायणता आएगी, जो जगत के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। कर्तव्य परायणता प्राप्त परिस्थिति से संबंध रखती है। इसी कारण उसको पालन करने में मानव सर्वदा स्वाधीन और समर्थ है। परंतु अपने को साधक स्वीकार किए बिना परिस्थिति में जीवन बुद्धि उत्पन्न होती है।
जिसके होने से मानव परिस्थितियों का दास हो जाता है और फिर प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग नहीं कर पाता और अप्राप्त परिस्थितियों के चिंतन में आबद्ध हो जाता है, जो विनाश का मूल कारण है। परिवर्तनशील परिस्थिति मानव का जीवन नहीं हो सकती, कारण कि जीवन अविनाशी है, विनाशी नहीं। अविनाशी जीवन की उपलब्धि किसी परिस्थिति विशेष से संबंध नहीं रखती। इसी कारण सभी परिस्थितियों में साधक को जीवन की उपलब्धि हो सकती है। इस दृष्टि से साधक का अपना मूल्य प्रत्येक परिस्थिति से अधिक है, पर यह रहस्य तभी स्पष्ट होता है जब साधक को कर्तव्य विज्ञान का बोध होता है। यह सभी को मान्य है कि जब तक भूल रहित होने की तीव्र मांग जागृत नहीं होती, तब तक निज विवेक के प्रकाश में अपनी भूल देखना संभव नहीं होता। अर्थात अपने द्वारा अपनी भूल का ज्ञान नहीं होता। भूल के ज्ञान में ही भूल का नाश है, ये मंगलमय विधान है। कर्तव्यनिष्ठ जीवन से दूसरों में अपनी अपनी भूल देखने की मांग जागृत हो जाती है। कर्तव्यनिष्ठ मानव किसी को भयभीत नहीं करता, अपितु भय रहित होने के लिए सहयोग प्रदान करता है। किसी को भयभीत करने से उसका कल्याण नहीं होता, अपितु किसी न किसी अंश में अहित ही होता है। भय देकर कोई भी राष्ट्र अपनी प्रजा को निर्दोष नहीं बना सका, ये अनुभव सिद्ध सत्य है। निर्दोष जीवन से ही समाज में निर्दोषता व्यापक होती है। निर्दोष साधक दोष युक्त मानव को देख करुणित होता है, क्षोभित नहीं। उसे पर दुख अपना ही दुख प्रतीत होता है और करुणित होकर उसके प्रति क्रियात्मक तथा भावात्मक सहयोग देने के लिए तत्पर हो जाता है। उसका परिणाम यह होता है कि अपराधी स्वयं अपने अपराध को देख निर्दोष होने के लिए आकुल तथा व्याकुल हो जाता है और फिर वो बड़ी ही सुगमतापूर्वक वर्तमान निर्दोषता को सुरक्षित रखने में समर्थ होता है। इस प्रकार साधननिष्ठ जीवन से समाज में निर्दोषता व्यापक होती है। बल का दुरुपयोग न करने से ही कर्तव्य परायणता आती है और फिर उसके द्वारा सभी के अधिकार सुरक्षित हो जाते हैं, जिससे समाज में कर्तव्य परायणता की अभिरुचि जागृत होती है। कर्तव्यनिष्ठ होने की मांग साधक को अकर्तव्य से रहित कर देती है, जिसके होते ही स्वतः कर्तव्य परायणता आ जाती है। बुराई रहित होने से बुराई का नाश होता है, किसी अन्य प्रकार से नहीं। इतना ही नहीं, बुराई के बदले में भी जब भलाई की जाती है, तब बुराई करने वाला बुराई रहित होने के लिए तत्पर हो जाता है। यह सभी को मान्य होगा कि सर्वांश में कोई बुरा नहीं होता, सभी के लिए कोई बुरा नहीं हो सकता और बुराई नहीं कर सकता। बुराई की उत्पत्ति होती है, अर्थात उसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। इसी कारण बुराई न दोहराने से बुराई सदा के लिए मिट जाती है। ये मंगलमय विधान है। इस विधान का आदर करना प्रत्येक साधक के लिए अनिवार्य है। अतः बुराई करने का साधक के जीवन में कोई स्थान ही नहीं है। जब साधक इस महाव्रत को अपना लेता है, तब बुरा नहीं रहता, और जब बुरा नहीं रहता, तब बुराई की उत्पत्ति ही नहीं होती, जिसके ना होने पर कर्तव्य परायणता स्वतः आ जाती है। यह निर्विवाद सत्य है। बुराई ना करने का व्रत साधक को वर्तमान निर्दोषता से अभिन्न करता है। इस कारण उसके अहम में से ये धारणा सदा के लिए निकल जाती है कि मैं बुरा हूँ। प्राकृतिक नियमानुसार कर्ता में से ही कर्म की उत्पत्ति होती है। जब साधक वर्तमान निर्दोषता के आधार पर अपने को निर्दोष स्वीकार कर लेता है, तब उसमें पुनः दोष की उत्पत्ति नहीं होती। इस दृष्टि से बुराई रहित होने का व्रत प्रत्येक साधक के लिए अनिवार्य है। इतना ही नहीं, दूसरों के संबंध में भी उसकी यही धारणा हो जाती है कि वर्तमान तो सभी का निर्दोष है। यदि कोई स्वयं अपने को दोषी स्वीकार करे
तब भी साधक उसे उसकी वर्तमान निर्दोषता का स्मरण दिलाकर उसे सदा के लिए निर्दोषता सुरक्षित रखने की प्रेरणा देता है और उससे वर्तमान निर्दोषता के अनुरूप ही व्यवहार करता है। इस दृष्टि से परस्पर निर्दोषता सुरक्षित रखने का बल प्राप्त होता है। जगत के प्रति इस प्रकार का संबंध स्थापित करना जगत के लिए मंगलकारी है। अपने द्वारा जगत का अहित न हो, इसमें साधक की अविचल निष्ठा रहनी चाहिए। यह तभी संभव होगा जब वह वर्तमान निर्दोषता के आधार पर किसी को बुरा न समझे और न किसी का बुरा चाहे एवं न किसी के साथ बुराई करे। ऐसा होने पर सुगमतापूर्वक जीवन जगत के लिए उपयोगी होता है, अथवा यूँ कहो कि जगत के अधिकार की रक्षा हो जाती है। साधक पर जगत और जगतपति दोनों का ही अधिकार है। अपने लिए उपयोगी हो जाने पर अपने अधिकार का प्रश्न ही शेष नहीं रहता, किंतु साधक के प्रति जगत की उदारता और जगतपति की कृपालुता सदा रहती है। ये मंगलमय विधान है। दूसरी बात, किसी को बुरा न समझना। किसी भी साधक को किसी को बुरा समझने का अधिकार ही नहीं है, कारण कि दूसरे के संबंध में पूरा जानना संभव नहीं है। अधूरी जानकारी पर निर्णय देना न्याय नहीं है। न्याय करने का अधिकार किसी व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति के प्रति नहीं है। व्यक्ति समाज के अधिकार की रक्षा कर सकता है, किसी के प्रति बलपूर्वक न्याय नहीं कर सकता। न्याय तो प्रत्येक साधक अपने ही प्रति कर सकता है। न्याय का सर्वप्रथम अंग है अपराधी अपने अपराध से परिचित हो जाए, अर्थात अपनी भूल से उत्पन्न हुए अपराध को स्वीकार करे, किंतु सदा के लिए सर्वांश में अपने को अपराधी न माने। प्राकृतिक नियमानुसार कोई भी सदा के लिए दोषी होकर नहीं रहना चाहता और सर्वांश में कोई दोषी भी नहीं है। सभी में स्वभाव से ही निर्दोषता की मांग है। आंशिक दोष की उत्पत्ति भूल जनित है, स्वभाव जनित नहीं, कारण कि दोष की स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। जब अपराधी भूल जनित दोष से पीड़ित होता है, तब उसमें से दोष जनित सुख लोलुपता मिट जाती है, जिसके मिटते ही पुनः दोष न दोहराने की तीव्र मांग जागृत होती है। पर जब उसे दूसरा अपराधी मानने लगता है, तब वह क्षुभित तथा क्रोधित होकर दूसरों को दोष देखने लगता है। दूसरों का दोष देखते ही अपने में से दोषी होने की वेदना शिथिल होने लगती है। इससे उसका और दूसरे का अहित ही होता है। इसी कारण दूसरों के द्वारा किया हुआ न्याय निर्दोषता की स्थापना नहीं कर पाता, परंतु जब वर्तमान निर्दोषता के आधार पर अपराधी को कोई दोषी नहीं मानता, तब अपराधी स्वयं भूतकाल की भूल को न दोहराने के लिए तत्पर हो जाता है और वर्तमान निर्दोषता में स्थिर होकर सदा के लिए निर्दोष हो जाता है। इस दृष्टि से अपने द्वारा ही अपने प्रति न्याय करना हितकर सिद्ध होता है। यदि अपराधी का वर्तमान निर्दोषता को स्वीकार नहीं किया जाता, तो उसकी अहंता में से अपराधी भाव निवृत्त नहीं होता और फिर वो अपराधी होकर अपराध करने में तत्पर हो जाता है। सर्वांश में तो कोई अपराधी होता ही नहीं। बड़े से बड़ा हिंसक में भी किसी न किसी के प्रति करुणा होती है। बेईमान भी अपने साथी के लिए ईमानदार सिद्ध होता है। इतना बुरा कोई हो ही नहीं सकता जो सभी के लिए सदैव बुराई करे। सर्वांश में निज ज्ञान का अनादर करना किसी भी मानव के लिए संभव ही नहीं है। इस दृष्टि से सर्वांश में कोई दोषी होता ही नहीं, यह प्राकृतिक तथ्य है। अतः किसी को बुरा समझना बुराई करने की अपेक्षा गुरुतर भूल है। किसी में बुराई की स्थापना करना उसके लिए और अपने लिए अहितकर ही है। किसी को बुरा समझने पर अपने में अशुद्ध संकल्प की उत्पत्ति होती है और क्षोभ तथा क्रोध उत्पन्न होता है, जो कर्तव्य की विस्मृति में हेतु है। अशुद्ध संकल्पों में से किसी न किसी अंश में अशुद्ध कर्म होने ही लगता है।
इस दृष्टि से दूसरों को बुरा समझने से अपने में बुराई उत्पन्न हो जाती है। यदि किसी को बुरा न समझें तो उसमें अशुद्ध संकल्प उत्पन्न नहीं होते और न बैर भाव की उत्पत्ति होती है, अपितु समता आ जाती है, जिसके आते ही सर्वात्म भाव जागृत होता है, जो विकास की भूमि है। किसी न किसी नाते समस्त विश्व अपना है। अपने में दोष की स्थापना करना न तो न्याय है और न प्रेम। अब यदि कोई ये कहे कि दोषी ना मानने से, उसे भयभीत न करने से दोषी में दोष की प्रवृत्ति उत्तरोत्तर बढ़ती ही रहेगी, जो समाज के लिए अहितकर है, पर वास्तव में बात ऐसी नहीं है। कारण किसी में दोषों की उत्पत्ति होती ही कब है, जब वो अपने को दोषी बना लेता है। अब विचार ये करना है कि वह अपने को दोषी क्यों बना लेता है। पर दोष देख क्षुभित होने से, अथवा यूँ कहो कि जब उसके साथ कोई बुराई करता है तब अपने को निर्दोष मानकर बुराई के बदले में बुराई करने के लिए अपने को बुरा बनाता है, पर उसे इस बात का स्वयं पता नहीं रहता कि बुराई का प्रतिकार करने के लिए मैं स्वयं बुरा हो गया। बुराई का प्रतिकार प्राकृतिक नियमानुसार बुराई करना नहीं है, अपितु क्षमाशील होकर, करुणित होकर उसके प्रति भलाई करना अथवा हित कामना करना है। सभी के प्रति हित कामना बिना स्वीकार किए निर्दोषता व्यापक नहीं हो सकती। इस कारण बुराई काल में ही यदि हम उसे बुराई न करने दें, आत्मीयता पूर्वक आदर और प्यार दें, करुणित होकर उसकी भूल से स्वयं दुखी हो जाएं, उसके कर्तव्य की ओर संकेत करें तथा उसे उसकी महिमा से परिचित कराकर हृदय से लगाएं, तो वह अवश्य बुराई रहित हो जाएगा। अधिकतर तो सुनकर अथवा अनुमान मात्र से ही दूसरों को बुरा समझ लिया जाता है। इतना ही नहीं, इंद्रिय दृष्टि से किसी का वास्तविकता का बोध ही नहीं होता। अधूरी जानकारी के आधार पर किसी को दोषी मान लेना उसके प्रति अन्याय और अपने में बुराई को जन्म देने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। पर यह रहस्य वही साधक जान पाते हैं जिन्होंने सभी के प्रति सद्भावना और आत्मीयता स्वीकार की है। समस्त दोषों का मूल मानव की अपनी असमर्थता है और कुछ नहीं। असमर्थता जीवन में तब आती है जब मानव अपने लक्ष्य को भूल जाता है। लक्ष्य की विस्मृति से ही मिली हुई सामर्थ्य का दुरुपयोग करता है और उसके परिणाम में स्वयं असमर्थ हो जाता है। सामर्थ्य के दुरुपयोग से ही समाज में दोष की उत्पत्ति होती है। सामर्थ्य का दुरुपयोग असमर्थ की असमर्थता मिटाने में है, किसी को असमर्थ बनाने में नहीं। पर इस वास्तविकता को भूल जाने से सामर्थ्य का दुरुपयोग रोकने के लिए मिली हुई सामर्थ्य द्वारा उसे असमर्थ बनाते हैं। उसका परिणाम कभी भी हितकर नहीं होता। थोड़ी देर के लिए ऐसा प्रतीत होने लगता है कि बलपूर्वक सामर्थ्य का दुरुपयोग रोक दिया, पर वास्तव में ऐसा होता नहीं। सामर्थ्य के दुरुपयोग से सभी में असमर्थता की ही वृद्धि होती है और उसकी प्रतिक्रिया सामर्थ्य का दुरुपयोग करने के लिए ही प्रेरित करती है। अर्थात सामर्थ्य का उपयोग असमर्थता के मिटाने में है, किसी को असमर्थ बनाने में नहीं। अब विचार ये करना है कि व्यक्ति तथा समाज में से असमर्थता का नाश कैसे हो। सर्वहितकारी सद्भावना तथा प्राप्त सामर्थ्य के सदुपयोग से ही असमर्थता मिट सकती है। सामर्थ्य के सदुपयोग से उत्तरोत्तर सामर्थ्य की वृद्धि होती है, ये प्राकृतिक विधान है। सामर्थ्य का दुरुपयोग न करें, इसके लिए ये आवश्यक है कि साधक किसी को बुरा न समझे। दूसरों को बुरा समझने मात्र से ही क्षोभ तथा क्रोध उत्पन्न होता है, किंतु सामर्थ्य का सदुपयोग नहीं करने देते। इस कारण बड़ा ही सजगता पूर्वक दूसरों के प्रति अपने कर्तव्य का निर्णय करना चाहिए। असमर्थता का मूल
मानो कि अपनी भूल है और कुछ नहीं। भूल रहित करने के लिए साधक को स्वयं भूल रहित होना अनिवार्य है। अपनी भूल से ही मानो आप पराधीनता में जीवन बुद्धि स्वीकार करता है और जन्मजात स्वाधीनता से विमुख हो जाता है। जिसमें पराधीनता नहीं रहती वह असमर्थ नहीं रहता, और जो असमर्थ नहीं रहता वह मिली हुई सामर्थ्य का दुरुपयोग नहीं करता। इस दृष्टि से पराधीनता का सर्वांश में नाश करना अनिवार्य है, जो एकमात्र सत्संग से प्राप्त साधन से ही संभव है। पराधीनता से ही विवश होकर मानव वो करने लगता है जो नहीं करना चाहिए। उससे उत्तरोत्तर पराधीनता की ही वृद्धि होती है। वास्तव में तो जो नहीं करना चाहिए उसके ना करने में ही मानव की स्वाधीनता है, और इसी प्रयोग से पराधीनता नष्ट होती है। इस दृष्टि से स्वाधीनता पूर्वक ही स्वाधीनता की उपलब्धि होती है। स्वाधीन होने के लिए अपनी ओर ना देखना और दूसरों से आशा करना भारी भूल है। पर के द्वारा हमें जो कुछ मिलता है वो पराधीनता में ही आबद्ध करता है। साधक को जगत के लिए उपयोगी होना है, जगत से कुछ लेना नहीं है। भला पर प्रकाश्य, परिवर्तनशील, उत्पत्ति विनाश युक्त जगत से आशा की जाए, वो बेचारा दे ही क्या सकता है। जब साधक किसी को बुरा नहीं समझता, किसी की बुराई नहीं चाहता और किसी भी भय तथा प्रलोभन से बुराई करने के लिए तत्पर नहीं होता, तब उसका जीवन जगत के लिए अनुपयोगी नहीं रहता, अपितु उपयोगी हो जाता है। यह मंगलमय विधान है। जगत के लिए उपयोगी होने के लिए जो तीसरी बात सबसे अनिवार्य है वो किसी का बुरा न चाहना। बुराई करने की अपेक्षा किसी का बुरा चाहना बहुत बड़ी बुराई है। यद्यपि किसी का बुरा चाहने से उसका बुरा हो नहीं जाता, परंतु बुरा चाहने से बुरा चाहने वाले का बहुत भारी क्षति होती है। इतना ही नहीं, बुराई करने पर तो करने वाले में परिवर्तन भी आ जाता है और वो बुराई करने से अपने को बचाने का प्रयास भी करने लगता है। किंतु बुरा चाहने से तो भाव में अशुद्धि आ जाती है। भाव कर्म की अपेक्षा अधिक विभू और अस्थायी होता है। इस कारण बुरा चाहने से बुराई करने की अपेक्षा अधिक क्षति होती है। जो किसी का बुरा नहीं चाहता उसमें सर्वहितकारी भावना तथा करुणा स्वतः जागृत होती है। इस दृष्टि से बुरा चाहने की प्रवृत्ति सर्वथा त्याज्य है। जब साधक किसी का बुरा नहीं चाहता तब उसमें उसके प्रति भी करुणा जागृत होती है, जो उसे बुराई करता हुआ प्रतीत होता है, और उसके प्रति भी जिसके प्रति बुराई की जा रही है उसकी सद्भावना दोनों ही पक्षों के प्रति समान रहती है। इस कारण उसमें क्षोभ तथा क्रोध की उत्पत्ति ही नहीं होती। इससे वह स्वभाव से ही कर्तव्यनिष्ठ हो जाता है और उससे सभी का हित होने लगता है। ये ध्रुव सत्य है। क्षुभित तथा क्रोधित होने पर तो मानव में विनाश की भावना उत्पन्न होती है, जो किसी भी बुराई से कम नहीं है। विनाश की भावना में अपना ही विनाश निहित है, कारण कि पर के प्रति जो किया जाता है वो अपने प्रति हो जाता है। ये वैधानिक तथ्य है। परहित में, पर सेवा में साधक का अधिकार है। किसी को बुरा समझने, बुरा चाहने एवं किसी के साथ बुराई करने में साधक को कोई अधिकार नहीं है। इतना ही नहीं, परचिंतन मात्र से ही साधक का अहित होता है। यद्यपि किसी न किसी नाते सभी अपने हैं, परंतु जिसके नाते सभी अपने हैं, अपना तो वही है। अपने की प्रियता और उसके नाते सभी की सेवा ही तो साधक का जीवन है।
सेवा तभी सिद्ध होती है जब शासन की भावना का सर्वांश में नाश हो जाए। सेवक शासक नहीं होता और शासक सेवा नहीं कर पाता। किसी को बुरा समझना, किसी का बुरा चाहना और किसी के प्रति किसी भी कारण से बुराई करना शासन की प्रवृत्ति है, सेवा नहीं। शासक शासित का विकास नहीं कर पाता। सेवक के द्वारा किसी का विकास होता है। साधक सभी के लिए उपयोगी हो, यही तो उसकी वास्तविक मांग है। जो किसी के लिए भी अनुपयोगी होता है वो साधक नहीं है। किसी के लिए उपयोगी और किसी के लिए अनुपयोगी हो जाना शासन करना है, सेवा नहीं। उसका परिणाम कभी हितकर सिद्ध नहीं होता। इतना ही नहीं, दो देशों, दलों, वर्गों, व्यक्तियों आदि में परस्पर बैर भाव ही दृढ़ होता है, जो विनाश का मूल है। हाँ, साधक अपने ही द्वारा अपने पर शासन करता है और की हुई भूल नहीं दोहराता, अर्थात वर्तमान निर्दोषता सुरक्षित रखता है, जो सर्वोत्मुखी विकास की भूमि है। अपने पर अपना शासन करने की भावना एवं प्रवृत्ति तभी जागृत होती है जब उसे कोई दूसरा शासित ना करे, अपितु आत्मीयतापूर्वक पीड़ित होकर सहयोग प्रदान करे। इस कारण किसी को बुरा समझना, किसी का बुरा चाहना और किसी के प्रति बुराई करना सर्वथा त्याज्य है। यही सर्वांश में बुराई रहित होने का अचूक उपाय है। बुराई रहित जीवन की मांग सदैव सभी को रहती है और बुराई रहित जीवन में ही साधक का सर्वतोमुखी विकास होता है। इस दृष्टि से बुराई रहित होना वर्तमान का प्रश्न है, जो एकमात्र साधन के संपादन से ही संभव है। साधन में ही साधक का जीवन और साध्य की प्रसन्नता निहित है। साधन प्रत्येक साधक को उपलब्ध हो सकती है, कारण कि उसका निर्माण ही साधन निधि के लिए हुआ है। उससे निराश होना, अपने को उससे अधिकारी न मानना साधक की ही भारी भूल है, जिसका शीघ्र अंत करना अनिवार्य है। किसी को बुरा न समझने, किसी का बुरा न चाहने और किसी के प्रति बुराई न करने का निर्विकल्प निर्णय श्रम साध्य उपाय नहीं है, अपितु अपने ही द्वारा अपने को स्वीकार करना है। जो अपने द्वारा करना है उसमें पराधीनता तथा असमर्थता नहीं है, यह प्राकृतिक विधान है। विधान के आदर में ही मानव का अधिकार है। ये स्वाधीनता उसे उसके निर्माता ने दी है। मिली हुई स्वाधीनता का सदुपयोग ही तो मानव का परम पुरुषार्थ है। इस दृष्टि से साधन निधि के संपादन में प्रत्येक साधक सर्वथा समर्थ है। जब ये कहा जाता है कि किसी को बुरा न समझो, किसी का बुरा न चाहो, किसी की बुराई ना करो, तब ये प्रश्न स्वतः उत्पन्न होता है कि जब सबल निर्बल को सता रहे हैं, तब बेचारा निर्बल कैसे किसी को बुरा न समझे तथा किसी का बुरा ना चाहे। इस समस्या पर विचार करने पर ऐसा विदित होता है कि सबल निर्बल के प्रति बल का दुरुपयोग तभी करता है जब किसी को निर्बल पाता है। यदि जीवन में निर्बलता न रहे तो सबल अत्याचार नहीं कर सकता, ये निर्विवाद सत्य है। जब ये कहा जाता है कि किसी को बुरा ना समझो, किसी का बुरा ना चाहो, किसी की बुराई ना करो, तब ये प्रश्न स्वतः उत्पन्न होता है कि जब सबल निर्बल को सता रहे हैं, तब बेचारा निर्बल कैसे किसी को बुरा ना समझे तथा किसी का बुरा ना चाहे। इस समस्या पर विचार करने पर ऐसा विदित होता है कि सबल निर्बल के प्रति बल का दुरुपयोग तभी करता है जब किसी को निर्बल पाता है। यदि जीवन में निर्बलता ना रहे तो सबल अत्याचार नहीं कर सकता, ये निर्विवाद सत्य है। सबसे बड़ी निर्बलता जीवन में कब आती है? जब मानव प्रसन्नतापूर्वक मृत्यु को नहीं अपनाता, अपितु सबल के अत्याचार को स्वीकार कर जीना चाहता है। इस निर्बलता ने ही
सबल को बल के दुरुपयोग करने की प्रवृत्ति को पोषित किया है। मानव को अपना लक्ष्य अपने प्राण से अधिक प्रिय होना चाहिए। लक्ष्य की सिद्धि के लिए हर्षपूर्वक प्राणों का त्याग करना आ जाए तो कोई भी सबल निर्बल को अपने अधीन नहीं कर सकता, परंतु प्राणों का प्रलोभन उससे अमानवतापूर्ण अत्याचार सहन कराता है। इतना ही नहीं, कालांतर में वो स्वयं अत्याचारी हो जाता है। भौतिक निर्बलताओं के कारण सबल के द्वारा किए गए बल के दुरुपयोग को सहन करना, उसके अधीन हो जाना, ये साधक का प्रमाद है और कुछ नहीं। भौतिक बल कभी भी साधन निधि से संपन्न साधक पर विजयी नहीं हो सकता। उसकी दृष्टि में शरीर का रहना न रहना समान अर्थ रखता है, कारण कि उसने अपने ही में सब कुछ पा लिया है। उसमें पराधीनता की गंध भी नहीं है। ये साधन निष्ठ होने की महिमा है। इस कारण कितना ही भौतिक बल क्यों न हो, यदि मानव साधक होकर साधन निष्ठ हो जाता है, तब किसी सबल का अत्याचार उसे अपनी निष्ठा से विचलित नहीं कर सकता। उसके शरीर आदि वस्तुओं का भले ही नाश कर दे, बल के दुरुपयोग से उसे कोई अपने अधीन नहीं कर सकता। साधन निधि से संपन्न साधक की दृष्टि में शरीर आदि वस्तुओं का नाश कुछ अर्थ नहीं रखता, कारण कि वो अविनाशी जीवन से अभिन्न हो जाता है। इतना ही नहीं, सर्वात्म भाव होने के कारण वह बल के दुरुपयोग करने वाले पर भी अपने प्राणों की आहुति देता हुआ उसकी हित कामना से ही उस पर विजयी होता है। प्राकृतिक नियमानुसार बल का दुरुपयोग निर्बलता को जन्म देता है, अर्थात सबल बल के दुरुपयोग के कारण स्वयं निर्बल हो जाता है। हाँ, ये आवश्यक है कि जो साधक साधन निधि से संपन्न नहीं है, उसी पर भौतिक बल का प्रहार अपना अधिकार जमाता है। अतः किसी को बुरा न समझकर, किसी का बुरा न चाहकर तथा किसी के साथ बुराई न करके साधन निधि से संपन्न साधक बल के दुरुपयोग की भावना के नाश करने में समर्थ होता है। पराधीनता से उत्पन्न हुई सुख लोलुपता उससे सबल के अत्याचार को सहन कराती है, जिसका नाश एकमात्र दुख के प्रभाव से प्रभावित होकर साधन निधि से संपन्न होने से ही संभव है। प्रलोभन और भय ने ही मानव को निर्बल बनाया है, जिसकी निवृत्ति एकमात्र भूल रहित होने से ही होती है। ये सभी को विदित है कि मिला हुआ शरीर सदैव नहीं रहेगा, फिर भी ये बना रहे, ये कामना करना और शरीर को बनाए रखने के लिए सब कुछ सहन करना कहाँ तक न्याय युक्त है। इस पर विचार करने से यही विदित होता है कि शरीर का उपयोग विश्व की सेवा में है। उसके द्वारा कामना पूर्ति के सुख का प्रलोभन रखना भूल ही है। शरीर के ना रहने पर भी जीवन है, तो फिर शरीर के बनाए रखने की कामना क्या अर्थ रखती है? कुछ नहीं। जिसे अपना कर्तव्य प्राण से अधिक प्रिय है, उसे कोई भी सामर्थ्यवान कर्तव्य से च्युत नहीं कर सकता। अतएव बल का दुरुपयोग उन्हीं पर विजयी होता है जो अपने कर्तव्य को प्राणों से अधिक नहीं मानते। प्राणों का मूल्य कर्तव्य से कम है। कर्तव्य पालन के लिए प्रसन्नतापूर्वक प्राणों का त्याग कर देना साधन निधि संपन्न साधक का सहज स्वभाव है। अपने प्रति अत्याचार करने पर भी अत्याचारी का हित हो, ये सद्भावना तभी जागृत होती है जब साधक साधन से संपन्न है। उसे पूर्व अन्याय का प्रतिकार अन्यायपूर्वक करने की रुचि उत्पन्न तो होती है, पर उसमें अन्याय का प्रतिकार तथा न्याय की स्थापना नहीं हो पाती, अपितु उत्तरोत्तर अन्याय की ही वृद्धि होती रहती है। इस दृष्टि से अन्याय का वास्तविक प्रतिकार अपने प्रति न्याय और दूसरों के प्रति प्रेम से ही होगा। प्रेम सभी का सर्वदा सर्वांश में स्वभाव से ही हितैषी होता है, कारण कि प्रेम को पाकर जीवन में किसी प्रकार का अभाव, जड़ता, नीरसता तथा पराधीनता नहीं रहती।
प्रेम के प्रादुर्भाव के लिए यह अनिवार्य है कि साधक किसी को बुरा ना समझे, किसी का बुरा ना चाहे एवं किसी के प्रति बुराई ना करे, अर्थात बुराई रहित होकर सभी के लिए उपयोगी होने में ही मानव जीवन की पूर्णता है। राम राम राम।